हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू मिस्टिक वर्ल्ड 1111। मेरा नाम राबिया सलीम है और ये आप लोगों की कलेक्टिव रीडिंग है। हम देखेंगे आपके पर्सन की करंट फीलिंग्स और उनकी थॉट्स आपके लिए क्या है। इसी के ऊपर हमारा आज फोकस रहेगा और आपके लिए गाइडेंस देखेंगे। सो फ्रेंड्स, कार्ड्स पॉसिबिलिटीज़ बताते हैं, आपकी फाइनल डेस्टिनेशन सिर्फ डिवाइन सोर्स को पता है। इसलिए आप लोगों ने अपने दिल और दिमाग को ओपन रख कर इस रीडिंग को देखना है। इसके अलावा मेरे जितने भी सब्सक्राइबर्स हैं, थैंक यू सो मच। आप सब लोगों के प्यार के लिए, आपकी सपोर्ट के लिए आई ट्रूली डीपली अप्रिशिएट ईच वन ऑफ यू एंड आई लव यू ऑल। सो अगर आप लोग नए हैं मेरे चैनल पर, आपने भी सब्सक्राइब करना नहीं भूलना। पसंद आए तो लाइक भी कर दीजिएगा, शेयर भी कर दीजिएगा। सो फ्रेंड्स, अभी जो मौसम चल रहा है इसमें आप लोग बहुत ध्यान से खाएं। इसमें बहुत ज़्यादा तबीयत ख़राब हो रही है। मेरा तो स्टमक अपसेट हो गया कल, वॉमिट फीलिंग और ये सब। सो बहुत सोच समझ कर खाएं, हल्की ग़ज़ा खाएं। इस मौसम में ज़्यादा जूसेस वगैरह पिएं आप। ये बड़ा डेंजरस होता है। सो मैंने कुछ न्यू कार्ड्स भी ऑर्डर किए हैं क्योंकि आप लोग बोर हो रहे थे ये वाले कार्ड्स देख देख के। दो के ये मेरा फेवरेट डेक है बिकॉज़ इससे मुझे बड़े क्लियर मैसेजेस मिलते हैं, क्योंकि इस पे कीवर्ड्स होते हैं, बड़ी आसानी होती है। मैंने और भी बहुत सारे डेक्स ऑर्डर किए हैं, इंशाल्लाह बहुत जल्द आ जाएंगे, फिर हम ऐड करेंगे। चैनल्ड मैसेजेस भी उसमें हैं कुछ। सो यस, होपफुली वो आ जाएंगे। मैं बड़ी एक्साइटेड हूँ उसके लिए। सो इसके अलावा मैंने क्या कहना था आपसे। सो लेट्स स्टार्ट। बात याद आएगी तो फिर मैं आपसे कर लूँगी। लेट्स स्टार्ट देयर करंट फीलिंग्स एंड थॉट्स। सो हमारे पास है शॉकिंग, फिर है हमारे पास एक्सटेसी, चेसिंग थ्रिल्स, एक्साइटमेंट, गुड टाइम, फैंटेसी। मे बी ये इंसान एक बहुत ही ख़याली दुनिया में रहने वाले इंसान हैं, ख़यालों की दुनिया में रहने वाले इंसान। लेकिन शायद उनको रिसेंटली रियलिटी चेक मिला है और इसलिए ये इंसान बड़े शॉक में गए हैं। जो भी कुछ वो करते आए हैं, जो भी उन्होंने एक फैंटेसी बबल अपना बनाया हुआ था, ऐसे लगता है कि वो टूट चुका है और फाइनली अब वो रियलिटी में आ चुके हैं। और उनको नज़र आ रहा है कि जो कुछ भी उन्होंने किया था, जो भी वो कर रहे थे, फैंटेसी में थे, अब वो रियलिटी में आ गए और उस सारी चीज़ों के कॉन्सिक्वेंसेस हैं। यस, इमोशनल टर्मोइल, डिस्टेंस, बिगेनिंग्स। सो एवरी एंड इज़ अ न्यू बिगेनिंग। मैसेज ये आया है विद द बिगेनिंग्स कार्ड। सो आप दोनों में लॉन्ग डिस्टेंस हो सकता है, बट ऑब्वियसली आप दोनों के दरमियान इमोशनल डिस्टेंस है। सेपरेशन से गुजर रहे हैं आप। देयर इज़ दिस ब्लॉकेज हेयर। जस्ट होल्ड ऑन, गिव मी अ सेकेंड। Okay, I'm back. So friends, सेपरेशन, ब्लॉकेज। मे बी आपने उनको ब्लॉक किया हुआ है या उन्होंने आपको, समथिंग लाइक दैट। बट इमोशंस ब्लॉक्ड हैं। मतलब आप दोनों के दरमियान एनर्जी फ़्लो नहीं कर रही है इस वक्त और कम्युनिकेशन भी नहीं चल रही है। इसलिए ये इंसान बहुत ज़्यादा अपसेट हैं और उसका रीज़न यही है कि आप चाहते थे कि वो रियलिटी को फेस करें, वो कोई एक्शन लें, लेवल अप हों, जो भी आप चाह रहे थे वो नहीं हुआ और फिर शायद डिस्टेंस आया आप दोनों के दरमियान। अब उनको नज़र आ रहा है कि कॉन्सिक्वेंसेस हैं उनके एक्शंस के। सो देन हमारे पास है हार्ट फॉग, मिक्स सिग्नल्स, ब्लॉक्ड इमोशंस। यू सी, ब्लॉक्ड इमोशंस, मेस्ड अप। सो उनका भी दिल दिमाग फॉगी है इस वक्त। ज़ाहिर है कि थोड़ा इमोशनल स्टॉर्म भी है, डेफिनेट, जो हम बात कर रहे थे पहले। फिर है हमारे पास कमिटमेंट। सो देखिए, कमिटमेंट को लेकर ये इंसान आपको मिक्स सिग्नल्स दे रहे थे, कमिट करना नहीं चाह रहे थे। अब ये इंसान का ब्रेकिंग पॉइंट चल रहा है, लिमिट, फाइनल स्ट्रॉ, ओवरवेल्म। सो आपके लिए जो भी हुआ रिसेंट पास्ट में या रिसेंटली, वो फाइनल स्ट्रॉ था।
या फाइनल नेल इन द कॉफिन, आपको लगता है कि दिस वाज फाइनल, जो हो चुका है, एंड नाउ यू वांट अ हील। और फिर आपने सोचा कि अब आप रिलीज़ कर देंगे इनको, और ये चीज़ें आपके पर्सन सोच रहे हैं। आई होप मैं आपको कंफ्यूज नहीं कर रही हूँ। सो आपके पर्सन ये सोच रहे हैं, ये फील कर रहे हैं कि आपके लिए ये सिचुएशन ख़त्म हो चुकी है, आप शायद मुड़ के नहीं आएंगे, क्योंकि उन्होंने आपको कमिटमेंट को लेके मिक्स सिग्नल दिए। मे बी आखिर में उन्होंने ये बोल दिया कि वो कमिट नहीं करेंगे कभी भी। सो दे फील लाइक कि अब सिचुएशन आप लोगों के लिए ख़त्म हो चुकी है, और इसलिए ये इंसान अपने ब्रेकिंग पॉइंट पर हैं, ओवरवेलम्ड हुए हुए हैं इस वक्त। ये इंसान इमोशंस का तूफ़ान है, जस्ट लाइक दिस इमोशनल स्टॉर्म। बस स्टिल डिसाइड नहीं कर पा रहे कि मुझे कमिटमेंट करनी है नहीं करनी है, मुझे क्या करना चाहिए। वी हैव इल्यूसिव, डिसऑनेस्टी, डिसेप्शन एंड देन ट्रिकरी, सो विदड्रॉन। सो आई रियली फील विद दीज टू कार्ड्स कि ये इंसान अपने आप से झूठ बोल रहे हैं, दे आर नॉट ट्रू टू देम सेल्व्स। फिर है हमारे पास रिजेक्शन, यस फाइनैलिटी। मैं आपको ये बोल रही थी कि यहाँ पे एक सेंस ऑफ फाइनैलिटी है, कि मतलब वो ये फील कर रहे हैं कि अब आपकी तरफ से ये एंड हो चुका है सब कुछ। चेसिंग, सो पहले आप चेस कर रहे थे बट अब नहीं। एंड देन वी हैव इस्केपिंग, अवॉइडिंग, ब्लॉकिंग, पुशिंग अवे। सो डेफिनेट ये इंसान अपने आप से ट्रू नहीं हो रहे। स्टिल कुछ चीज़ें हैं कि जो वो मान नहीं रहे हैं, बट ये भी नज़र आ रहा है कि ये इंसान अभी भी रेडी नहीं है कमिटमेंट के लिए फॉर सम रीज़न। सो उसकी डिटेल में हम नहीं जाएंगे, ऑब्वियसली सबके लिए ये डिटेल डिफरेंट होगी। मे बी वो कमिटमेंट से डरते हैं, या मे बी पहले उनकी कोई डिवोर्स हो चुकी है, वॉट एवर, या वैसे ही कमिट नहीं बस करना चाहते, रिलेशनशिप्स रखना चाहते हैं फॉर सम। सो यहाँ पर कमिटमेंट का मेन इशू रहा है, एंड आई फील लाइक आपने उनकी ये ऑफ़र को रिजेक्ट किया है कि मुझे ऐसे नहीं चलना है, आई वॉन्ट कमिटमेंट। सो देयर इज़ दिस सेंस ऑफ फाइनैलिटी, आप चेस नहीं करेंगे, उनको नज़र आ गई है ये बात। और जब तक आप उनकी ज़िंदगी में थे तब तक वो अवॉइड कर रहे थे आपको, पुश कर रहे थे आपको, फिर आप अपनी लिमिट तक पहुंच गए और फिर आपने ख़त्म कर दिया सब कुछ। सो नाउ दे फील अबैंडन्ड, एंड देन ब्लॉक, एंड ब्लॉकिंग का कीवर्ड हमारे पास आया है। सो अगेन मे बी आपने ब्लॉक किया हुआ है, बट ब्लॉक्ड इमोशंस। आई फील वही जो मैं बात आपसे करी थी कि एनर्जी भी फील नहीं हो रही है, मतलब आप दोनों के दरमियान एक डिस्कनेक्ट है, इवन एनर्जी भी फ़्लो नहीं कर रही है। एक होता है ना कि आप किसी से दूर हो गए लेकिन आपको एनर्जेटिकली फील हो रहा है कि वो इंसान है आपके पास ही। सो वो एनर्जेटिक जो टाइज़ हैं वो भी फील नहीं हो रही हैं इस वक्त, बिल्कुल एक डिस्कनेक्ट है। और इसलिए भी ये इमोशनल स्टॉर्म उनको ज़्यादा फील हो रहा है, बिकॉज़ उनके पास कोई क्लू नहीं है, उनके पास, उनको कुछ समझ नहीं आ रहा कि अब क्या होगा आगे। सो उनको फील यही हो रहा है कि दिस इज़ द एंड, अब आप लोग बंद गली में पहुंच चुके हैं, इस सिचुएशन बंद गली में जा चुकी है। सो लेट्स सी उनकी करंट फीलिंग्स, थॉट्स। सो फ्रेंड्स, एक और बात भी मैं क्लियर करना चाह रही थी, मुझे याद आया। कई लोग कमेंट सेक्शन में बोलते हैं कि ये वाला डेक यूज़ ना करें, या वो वाला डेक यूज़ ना करें, या ये डेक से कुछ नहीं होता है। और जो रीडर को अप्रोप्रिएट लगता है, जिससे रीडर को क्लियर मैसेज आते हैं, वो हमेशा वही डेक यूज़ करता है। सो ऐसा नहीं है कि आपको तस्वीरों से कोई डेक पसंद आ रहा है तो आप कहें कि आप बस ये वाला डेक यूज़ करें, तो ऐसा नहीं होता। डेक के साथ एक कनेक्शन होता है रीडर का, और मैं जिन डेक्स से ज़्यादा क्लियर मैसेजेस ले सकती हूँ मैं वही ज़्यादा यूज़ करती हूँ। सो ये डेक ब्लू वाला ज़्यादा मैं इसीलिए यूज़ करती हूँ बिकॉज़ इससे मुझे ज़्यादा क्लियर मैसेजेस रिसीव होते हैं। जिनको प्रॉब्लम हो रही है डेक्स से, वो क्लिक ऑफ कर दें, वो ना देखें वीडियो। सो लेट्स सी देयर करंट फीलिंग्स एंड थॉट्स। अभी जो मैंने नए डेक्स मंगवाए हैं उसमें से भी बहुत सारे लोग कीड़े निकालेंगे कि ये ऐसा है वह वैसा है। मैंने इन्वेस्ट किया एक चीज़ के ऊपर, मैंने पैसे लगाए हैं एक चीज़ के ऊपर, और मैंने अपने लिए मंगाई है एक चीज़। आपको प्रॉब्लम हो रहा है, आप मत देखिए, सिंपल इज़ दैट। सो हमारे पास है द मून, द हर्मिट। और दूसरा ये कि आप लोग ना आम खाएं, पेड़ नहीं गिने।
अगर मैसेजेस रेजोनेट हो रहे हैं तो आपकी रीडिंग है। आप पेड़ नहीं गिने कौन सा डेक है, क्या है, किस तरह मैं शफल कर रही हूँ, क्या मैं कर रही हूँ। जस्ट डोंट डू दैट। और अगर आपको इरिटेशन हो रही है तो वाई आर यू वॉचिंग, वाई आर यू इवन हेयर? जस्ट डोंट बॉदर। सेवन ऑफ कप्स, डेथ, एंड देन द सन। फिर कई लोग ऐसे भी लिखते हैं, पहले आप जैसे रीडिंग करती थी वैसे रीडिंग आप करें। क्यों करूं मैं पहले? क्या मैं स्टक हो जाऊं एक जगह पर? इंसान इवॉल्व होता है, इंसान सीखता है। मैं बिल्कुल सेटिस्फाई नहीं हूँ जिस तरह मैं पहले रीडिंग किया करती थी। आई वॉजेंट ओपन। मैं आप लोगों के साथ एक्सपीरियंस शेयर नहीं करती थी। मैं बहुत घुट घुट के बोलती थी। तो आई डोंट वांट टू गो बैक। आपको पास्ट में रहना है, आपको स्टक रहना है, आप स्टक रहिए। बट हम इवॉल्व होंगे, हम ग्रो करेंगे और हम नए से नई चीज़ें करेंगे। तो हम स्टक नहीं होंगे एक जगह पर। स्टक होने का मतलब होता है मौत। जो रुक गया समझ लें वो उसकी मौत है, वो चलती फिरती लाश है। ग्रो करने का मतलब ज़िंदगी है, चलने का मतलब ज़िंदगी है, हैसल करने का मतलब ज़िंदगी है। जो रुक जाए वो ज़िंदगी नहीं है, और जो ग्रो ना करे वो ज़िंदगी नहीं है। एनीवे, आप लोग कहेंगे बहुत फ़िलॉसफी करती है और ये वो। आई लव फ़िलॉसफी बाय द वे। सो हमारे पास यहाँ पर वर्गो है, पाइसिस, कैंसर, स्कॉर्पियो है, लियो है। ये स्टार साइन स्ट्रांगली हैं, एक्वेरियस भी है। इसमें से आपका या आपके पार्टनर का कोई हो सकता है, बट ज़रूरी नहीं है। आपने एनर्जी पे फोकस करना है। सो देखिए कि ये इंसान बड़े एक्सट्रीम इमोशंस फील कर रहे हैं आपके लिए इस वक्त, क्योंकि कुछ लोगों के लिए हो सकता है जो भी हुआ है वो बहुत रिसेंटली हुआ है, बहुत ज़्यादा टाइम नहीं हुआ है इन सब चीज़ों को, ब्रेकअप को या वट एवर। ये इंसान बड़े डिफेंसिव एनर्जी में है। नंबर 7 आपके लिए इम्पॉर्टेंट हो सकता है। हमारे पास 2 बार 7 आया है यहाँ। सो ये इंसान क्यूरियस भी हैं, ये इंसान आपको स्टॉक भी कर रहे हैं बिकॉज़ उनको कोई क्लू नहीं मिल रहा है। ऑब्वियसली अगर आप सोशल मीडिया पर हैं तो ये इंसान आपको स्टॉक कर रहे हैं, अगर आप नहीं हैं तो वो क्यूरियस हैं आपके बारे में। आपके मैसेजेस, जो आपके लास्ट उनको मैसेजेस थे, उनको रीड कर रहे हैं, कुछ उससे नतीजा निकालने की कोशिश कर रहे हैं कि आपने क्या कहा, क्यों कहा। काफ़ी ज़्यादा रीड करने की कोशिश कर रहे हैं सिचुएशन को, क्योंकि इस बार ऐसा लगता है, ये मैसेज बड़ा स्ट्रॉन्ग है कि इस बार जो हुआ है ऐसा पहले कभी नहीं हुआ आप लोगों के रिलेशनशिप में। कुछ ऐसा हुआ है कि बहुत आपको ऐसा लगता है कि इस यहाँ से रिवर्स होना नामुमकिन है, मतलब ये फाइनल है, इस तरह नामुमकिन सा लग रहा है कुछ। इसलिए ये इंसान के अंदर बहुत एक्सट्रीम इमोशंस हैं, क्योंकि वो समझ नहीं पा रहे हैं आपको, इस सिचुएशन को। और देखिए सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि ये इंसान अपनी इंट्यूशन से कनेक्ट नहीं कर पा रहे हैं, और इस वजह से भी सिचुएशन और ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड हो रही है। वरना जो आपका पॉइंट ऑफ व्यू था वो बड़ा स्ट्रेट था कि ये आपकी बाउंड्री है, या ये आप चाहते हैं एक रिलेशनशिप में, ये आपकी एक्सपेक्टेशंस है, और ये नहीं हो रहा है तो आप नहीं हैं। बहुत क्लियर आपका स्टांस रहा होगा इस रिलेशनशिप में। लेकिन ये इंसान जो हैं ये कंफ्यूज्ड हैं, क्योंकि ये इंसान कमिट नहीं करना चाह रहे थे, और फिर इधर उधर आपको बहुत ज़्यादा लेफ़्ट राइट बहुत ज़्यादा मिक्स सिग्नल्स आपको दे रहे थे। कभी आपको ये शो करवाते थे कि वो कमिट करना चाहते हैं, कभी ये शो कराते थे कि वो तो रिस्पॉन्सिबिलिटी से डरते हैं, वो कमिट नहीं कर सकते। मैरिजेस के हवाले से मे बी उनके पॉइंट ऑफ व्यूज़ बहुत डिफरेंट थे। तो डिफरेंट चीज़ें ये कर रहे थे, क्योंकि ये इंसान कनेक्टेड नहीं है अपनी इंट्यूशन से, और अभी भी इनको इसीलिए प्रॉब्लम हो रहा है सारी सिचुएशन को प्रोसेस करना, बिकॉज़ वो अभी भी क्लियर नहीं है कि उनको कमिटमेंट चाहिए या नहीं। आप इन कार्ड्स में देखिए कितने ज़्यादा डिस्ट्रैक्टेड हैं ये इंसान। तो अभी तो उनको बस यही फियर और इनसिक्योरिटी हो रही है कि अब आपको वो खोने वाले हैं या खो चुके हैं। जो भी हुआ है आपको वो वापस आप पा नहीं सकते हैं, आपको वो मैनिपुलेट नहीं कर सकते हैं, आपको वो अपने सेल्फिश रीजंस की वजह से अपनी ज़िंदगी में रख नहीं सकते हैं, क्योंकि आई फील लाइक कि वो कोई एफ़र्ट नहीं डाल रहे थे आपके लिए। नो डाउट आपको टाइम दे रहे होंगे, आपको गुड फील करा रहे होंगे, बट वो एफ़र्ट जो आप चाह रहे थे कि कमिटमेंट हो, चीज़ें रियल हों, सीरियस हो, वो वहाँ तक जा ही नहीं रहे थे। और वो बस बातों पर, टेक्स्ट मैसेजेस, कॉल्स पर शायद आपको खुश रखना चाह रहे थे, और चाह रहे थे कि बस आप ऐसे ही स्टे करें उनकी ज़िंदगी में बेयर मिनिमम के साथ।
तो वो एक फैंटेसी बबल उन्होंने बनाया हुआ था और अब वो टूट चुका है। एंड इट्स टाइम कि अब वो उठ जाएं विद दिस हर्मिट। ये उनके लिए वेकअप कॉल है, ये उनकी अवेकनिंग है। अब ये भी उन पे डिपेंड करता है कि वो लर्न करते हैं या नहीं इस सिचुएशन से, बट उनके लिए अलार्म जो है वो बज चुका है कि अब इट्स टाइम टू वेक अप। बहुत फैंटेसी बबल में रह लिया और ये आपकी वजह से वेकअप कॉल उनको मिल रही है, बिकॉज़ आप जैसा इंसान पहले उनकी ज़िंदगी में कोई नहीं आया जिसने उनको वेकअप कॉल दी हो। बिकॉज़ आपके साथ उन्होंने नो डाउट के एक कनेक्शन फ़ील किया और बहुत इंटेंस फील किया और यूनिक कनेक्शन फ़ील किया जो पहले किसी के साथ उनको फ़ील नहीं हुआ। मतलब दिस वॉज समथिंग एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी, ऑर्डिनरी नहीं था ये। तो इसलिए वो अब बहुत ज़्यादा परेशान हैं क्योंकि ये वेकअप कॉल है उनकी अवेकनिंग के लिए। अब उनको जो भी उनके बिलीव्स थे वो सारे डिस्ट्रॉय हो रहे हैं बेसिकली, या जो चीज़ें उनका फ़ियर थी सबसे बड़ा वो उनके सामने आ गया है। मे बी उनको ये फ़ियर था कि वो किसी के प्यार में नहीं पड़ना चाहते और अगर पड़ गए वो छोड़ नहीं पाएंगे, उनके सर पे सवार हो जाएगा। और एग्जैक्टली उनके साथ अब वही हो रहा है कि वो आपको भूल नहीं पा रहे हैं और आपको सोच रहे हैं, आपको याद कर रहे हैं। वो लेट गो नहीं आप पर इजीली कर पाएंगे, गिव अप नहीं कर पाएंगे, और फिर अगर गिव अप नहीं करना तो एफर्ट भी नहीं कर पा रहे हैं, वो आपसे कमिट भी नहीं कर पा रहे हैं। वो एक उनका दूसरा फियर है। सो यू सी कि ये इंसान कैसे फंस चुके हैं बुरी तरह से एक सिचुएशन में कि अब इट्स टाइम कि उनको कोई फ़ैसला लेना होगा। इट्स टाइम कि अब उनको रियलिटी में आना होगा। परफेक्ट वर्ल्ड कुछ भी नहीं है जो उन्होंने अपने जहन में एक बनाया हुआ था, वही फैंटेसी बबल, वो टूट चुका है अब। सो ये इंसान आपको स्टॉक कर रहे हैं, ये इंसान कन्फ्यूजन का शिकार हैं, ये इंसान समटाइम्स आपको सोचकर बड़े एक्साइटेड भी हो जाते हैं, आपको क्रेव भी करते हैं, आपकी एनर्जी, आपका साथ, आपकी कंपनी। बट देन एकदम से बहुत इमोशनल हो जाना एंड देन फिर डिफेंसिव थॉट्स में चले जाना कि ओहो मुझे उसने ये कहा, ये मैं ऐसे, मैं वो, इस तरह की थॉट्स में चले जाना। तो इस तरह से ये इंसान इस वक्त बहुत ही उनके माइंड में कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है। सो लेट्स सी कि अब ये इंसान चाहते क्या है, क्या ये कोई डिसीजन ले पाएंगे? ये इंसान अब क्या चाहते हैं स्पिरिट? क्या ये कोई डिसीजन ले पाएंगे? व्हाट डू दे एक्चुअली वांट नाउ? क्या ये कोई डिसीजन ले पाएंगे? ओह वाओ, ओके। सो हमारे पास 2 ऑफ कप्स आया है, जेमिनाई, पाइसिस भी ऐड कर लें आप। पहले भी आई थिंक मैंने वाटर साइंस तो बोल दिए थे सारे। सो वी हैव व्हील ऑफ फॉर्चून। ओके, वो चाहते हैं कि सिचुएशन चेंज हो, रीयूनियन, रेकन्सिलिएशन चाहते हैं ये इंसान। दे नीड योर लव, दे वॉन्ट यू, बट ये देखिए दे कैन नॉट हैव यू जब तक कि वो कमिटमेंट नहीं देते हैं। तो वो क्या कर रहे हैं? वो सोच रहे हैं, डीप रिफ्लेक्शन के मोड में हैं। इसमें भी देखिए कि अभी भी कमिटमेंट नज़र नहीं आ रही है हमें इन कार्ड्स में। ऑल दे वांट इज़ कि सब कुछ ठीक हो जाए राइट नाउ। वो चाहते हैं कि सब कुछ ठीक हो जाए, आप दोनों की सुलह हो जाए, आप उन्हें प्यार दें जैसे आप पहले दे रहे थे, वही गिवर वाली एनर्जी में आ जाएं आप। वो ये चाह रहे हैं कि आप उनको पैम्पर करें, उनको वैलिडेट करें जैसे आप पहले कर रहे थे। और वो ये सोच रहे हैं कि ऐसा मुमकिन नहीं है, मुश्किल है। सो अब वो डीप रिफ्लेक्शन के मोड में है। सो अभी नियर फ्यूचर तक नज़र नहीं आ रहा कि इंसान कोई बड़ा एक्शन लेंगे। दे आर जस्ट थिंकिंग, रिफ्लेक्टिंग। हो सकता है कोई अच्छा नतीजा निकल भी आए, बिकॉज़ ये कार्ड और हर्मिट कार्ड एक अच्छे कार्ड्स हैं दोनों। ये अवेकनिंग के कार्ड्स हैं, स्पिरिचुअल कार्ड्स हैं, कोई अंडरस्टैंडिंग के, कुछ ना कुछ लर्निंग होगी आपके पर्सन की। बट इट्स ऑल, ये देखिए अभी मैं कहने लगी थी इट्स ऑल अबाउट टाइम। सो पेशेंट रहना पड़ेगा आपको, पेशेंस इज़ द की। टाइम पर छोड़ना पड़ेगा आपको थोड़ा सा इस सब सिचुएशन को। ओके, देखते हैं आपके लिए क्या गाइडेंस है। तो अभी ये इंसान को टाइम चाहिए थोड़ा सा और प्रोसेस करने के लिए सब कुछ। जितना आप उनको टाइम देंगे उतना ज़्यादा वो क्लैरिटी गेन करेंगे। आपके लिए क्या गाइडेंस है मेरे व्यूअर के लिए?
मेरे व्यूअर के लिए आपको बैलेंस फाइंड आउट करना है अपना। ये मुझे एकदम यिन एंड यांग लगने लग जाता है। अचीव हार्मनी विद इन योर सेल्फ, क्रिएटिंग स्टेबिलिटी इन ऑल एरियाज ऑफ लाइफ। सो अभी आप फ़िलहाल सिर्फ अपना बैलेंस, अपना इमोशनल बैलेंस, अपनी वर्क सिचुएशन, फैमिली लाइफ, ये सब कुछ बैलेंस आप करें, हार्मनी में लाएं अपनी ज़िंदगी को। फिर है हमारे पास एडवेंचर, एम्ब्रेस एडवेंचर एंड एक्सेप्ट द अनसर्टनिटीज़ इन लाइफ। एंड देन हमारे पास वाओ, हीलिंग, हील बाय कन्फ्रंटिंग एंड एड्रेसिंग पास्ट वुंड्स। अगर आपका भी कोई वुंड, कोई फियर सरफेस पर आया है, उससे आपने डील करना है। अगर आपको भी डर लगता है उनको खोने से, कोई आपको अबैंडन कर देगा, अगर आप एंक्शसली उनसे अटैच होते हैं किसी से भी, शायद आपको इसको हील करना है। एंड देन गाइडेंस, सीक विजडम फ्रॉम विद इन एंड अदर्स टू illuminate your path and guide your decisions. So अगर आपके इर्द गिर्द कोई ऐसा इंसान है जो आपके साथ मुखलिस है, उनके एक्सपीरियंसेस से सीखें, उनसे गाइडेंस लें, और फिर आपके अपने एक्सपीरियंसेस भी आपको गाइड कर रहे हैं। एंड बॉटम पर हमारे पास है ड्रीम्स, कीप परसुइंग योर इनर मोस्ट ड्रीम्स एंड आइडियल्स। सो ये आपको करना है, जो भी आपके ड्रीम्स हैं उनकी सेंस लोगों की नज़र में अगर नहीं बन रही है तो ना बने, आपने उनको चेस करना है, अपने ड्रीम्स को चेस करना है। देखिए, ज़िंदगी इंसान को सिर्फ एक मिलती है, और उसको भी हम लोगों को खुश करने के लिए लोगों की टेंशनों में ख़राब कर लें। ऐसा क्यों करें? इस ज़िंदगी को अपनी टर्म्स पर जिएं, अच्छे से जिएं। ऐसा नहीं कि दूसरों का हक मार के या किसी को हर्ट करके। दूसरों के साथ भी अच्छे रहें, उनको भी दें जितना आपके अंदर स्टेमिना है, जितना हौसला है, जितना करना चाहते हैं, जितनी अवेलेबिलिटी है, जितने रिसोर्सेज हैं, दूसरों की भी हेल्प करें। अपने इर्द गिर्द के लोग भी, उनको भी अच्छे से ट्रीट करें, बट अपने ड्रीम्स को भी ना भूलें, और सेल्फ लव भी ना भूलें। अपने आप को पहले रखें, उसके बाद सबके लिए करें जितना हो सकता है, बट इस हद तक नहीं कि आप ड्रेन हो जाएं। सो हर चीज़ एक बैलेंस के साथ लेकर चलें आप, बट डेफिनेटली जो चीज़ें आपको खुशी देती हैं वो ज़रूर करें आप, क्योंकि एक ही ज़िंदगी है सिर्फ। सो ये आप लोगों के लिए मैसेज है, और ये थी आप लोगों की आज की रीडिंग। कुछ भी आपके लिए हेल्पफुल रहा, पसंद आया, मुझे आपने बताना है कमेंट सेक्शन में। अगर आप लोग नए थे मेरे चैनल पर, लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मेरी आप सबके लिए बहुत सारी दुआएं हैं। आप अपनी ज़िंदगी में जो भी मैनिफेस्ट करना चाहते हैं, न्यू लव, ट्रू लव, आपकी ज़िंदगी में ज़रूर मैनिफेस्ट हो, और ज़रूर होगा, क्योंकि यू आर वर्दी ऑफ लव एंड यू आर लवेबल। अपने आप को ये ज़रूर बताया करें। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। मैं मिलूँगी आपसे नेक्स्ट वीडियो में। लव यू लॉट्स, बाय बाय।